हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी वर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो कल था वीकेंड का वार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस मुझे बेहद पसंद है। और कल के वीकेंड के वार में क्या हुआ, कल तो था एनिमेशन का डे। तो कौन कौन घर से बाहर निकला है वो आपको इसमें पता चलेगा, और कौन कौन नॉमिनेट हुआ था वो भी मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बट सबसे पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, फिर इसके बाद में बात करती हूँ आपसे। तो जैसा कि मैं बता ही रही थी कि सबसे कौन निकलेगा घर से बाहर, लेकिन उसके पहले घर में सलमान खान जी कराते हैं एक छोटा सा टास्क। और वो टास्क क्या होता है, एक्चुअली वो होता है घर को कंट्रोल करने का टास्क। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं बताती हूँ। हाथ में नहीं हो सकता, तो हम आप दोनों में से उसे चुनेंगे जिनमें इस घर को कंट्रोल करने की काबिलियत। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही है कि घर को कंट्रोल करने के लिए सलमान खान ने 2 मेंबर को सेलेक्ट करा है। और वो दोनों मेंबर में से 2 मेंबर मैं बता देती हूँ कि कौन-कौन है। एक तो है विवियन, जो मेरा फेवरेट है, और दूसरा है रजत। तो ये होता है कि घर के सदस्य जो होंगे वही सारे मिल करके इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और वो बनेगा घर का कंट्रोलर मेंबर। तो देखिए किसे कंट्रोल किया जाता है और किसे कितना नहीं किया जाता है, क्योंकि घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे कंट्रोल किया जाए। बट एक कंट्रोलर बनाया जाता है ताकि वो पूरे बजट को संभाल करके रखे और सारे मेंबर को सूटेबल तरीके से चला सके। लेकिन इसका सिलेक्शन कौन करता है वो आप देखिए इस वीडियो में। ये पकड़ के बताइए क्या है। मेरा वर्डिक्ट जाते हैं रजत को। क्या किसको जाता है? रजत को जाता है। तो जी हाँ, अरफीन है इस समय का टाइम टू गॉड, इसलिए वो सिलेक्ट करता है कि इस घर का कंट्रोलर किसे बनना चाहिए। तो उसने सेलेक्ट करा है रजत को। तो रजत अच्छा भी है, क्योंकि अगर उसे एक बार ये पावर मिले तो देखा जाए कि वो कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लग गया था बुरा, क्योंकि मुझे पसंद है विवियन। बट कोई नहीं, हमारी पसंद से तो वो घर चलने वाला नहीं है। तो जो था टाइम टू गॉड जो भी था उसने सेलेक्ट करा है रजत को, और रजत बनता है इस घर का कंट्रोलर। लेकिन आगे होता है क्या वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी वीकेंड का वार होता है तो गेस्ट आते हैं घर पे, और अलग अलग टाइप की फनी मोमेंट्स होते हैं, फन किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस बार भी आए थे गेस्ट। तो इस बार घर में गेस्ट के तौर पे कौन आया था वो मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, आपको खुद चैनल पे जाके देखना होगा। लेकिन होता यूँ है, उसके पहले हो जाता है थोड़ा सा पंगा, क्योंकि घर वाले ये भूल जाते हैं कि उनके साथ साथ इस घर में कोई गेस्ट भी आया हुआ है जिसका आदर और सम्मान करना होता है। बट वो सब वहाँ भी भूल जाते हैं। और ये वाला वीडियो आप देखिए, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। सबने सुना क्या? भाई आप मत कर जाओ, बैठो। सॉरी, हाथ मत लगाना। सॉरी, हाथ मत लगाना बेटा। भाई अभी क्या बोला आप सुने? तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के जरिए अविनाश और करण के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी होती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि करण अविनाश का बाप बोलता रहता है, वो बोलता रहता है ऐसा कि मैं तुम्हें इस घर में सुधार करके जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस बात पे थोड़ी सी बहस हो जाती है उन सबों की। लेकिन बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। बट ये बहुत ही गंदा लगता है जब घर वाले किसी गेस्ट के सामने ऐसी चीजें करते हैं, तो वो बहुत ही गंदा लगता है। तो यही सब होता है वीकेंड के बाद में। और अब समय आ गया है बताने का कि इस घर से इस बारी कौन होगा बाहर, और कितने मेंबर थे जिन्होंने जो जो नॉमिनेटेड है सदस्य। तो चलिए देखते हैं और फिर बताते हैं कि कौन होता है नॉमिनेट। घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड थे तजिंदर, मुस्कान, रजत, चाहत, अविनाश, एलिस, श्रुतिका, करणवीर, शिल्पा और हेमा। जी हाँ, तो ये सारे लोग थे जो हुए थे नॉमिनेट। लेकिन जाएगा कौन, ये सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है, हर किसी के लिए है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ था जो इस बारी घर से बेघर हुआ था। आइडिया कोई भी नहीं था, मुझे तो लगा कि मुस्कान या फिर कोई और होगा। लेकिन नहीं, जो इवेक्ट हुई इस घर से वो थोड़ी सी शॉकिंग थी मेरे लिए। बट पब्लिक वोट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पब्लिक को जो भी सही लगे वही होता है। तो इस बार भी वही हुआ है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि कौन होता है इस घर से बेघर। तो जी हाँ, देखिए का सफर अभी इसी वक्त खत्म होता है। वो है हेमा।
जी हाँ, इसमें होती हैं हेमा जी इविक्टेड। तो इस बार ही घर से बाहर जो मेंबर जा रहा है वो है हेमा जी। मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा था क्योंकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो जाएँगी, लेकिन हाँ, इस हफ्ते उनका गेम थोड़ा-सा हल्का-सा रहा है। वो ऐसा लग रहा था एनर्जी नहीं है या फिर उनका गेम खेलने का मूड नहीं है, कहीं दिखी नहीं है और जब दिखी हैं तो थोड़ी बहुत सी दिखी हैं। तो थोड़े-थोड़े चांसेस तो लग रहे थे कि वो जा सकती है, लेकिन इतना कन्फर्म नहीं था कि वो जाएँगी। बट जो भी हो, जिसे जाना था वो गया और यही था आज के वीकेंड के वार में, जो मैं पहले ही आपको बताई थी कि कौन होता है इविक्टेड इस बारी। तो जी हाँ, हेमा जी थी और इसी के साथ मैं करूँगी इस ब्लॉग का एंड। और अगर इसके बारे में आपको पूरा देखना है, तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हो, वो तो आ ही गया होगा। और मेरा तो यही था। अब कल के वीडियो में देखते हैं कि कल के एपिसोड में क्या-क्या दिखाता है। अगर कुछ मज़ेदार हुआ या फिर कुछ रोचक हुआ तो मैं आप सभी के सामने लेके आऊँगी। तब तक आप करिएगा मेरे ब्लॉग का इंतज़ार। और मेरा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बिग बॉस जिसको भी अच्छा लगता है वो प्लीज़ एक लाइक तो करके ही जाना। तो इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। और आप सब अपना रखिएगा बहुत सारा ध्यान और बाय बाय एवरीवन।